अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गौहर ग्रेस उर्दू प्ले ग्रुप 3+। सफ़ा नंबर 56 पे हम मिलने जा रहे हैं एक और ख़ानदान से, और पहला फ़र्द हमारे पास यहाँ मौजूद है जो कि है आइन अ। आइन अ। लेकिन उससे पहले कुछ हदायत हमारे पास मौजूद हैं जो असाज़ा के लिए हैं। बच्चों को उर्दू हरूफ ताजी के हर्फ आइन और इससे शुरू होने वाले अल्फाज बोलकर सुनाएं। हर्फ आइन उंगली से हवा में लिख के दिखाएं। बच्चों को बताएं कि हर्फ का तलफ़ुज़ आइन है। बच्चों को बताएं कि अकाब एक परिंदा है जो अपनी ताकत और बुलंद परवाज़ी के लिए मशहूर है। आइन से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं जैसे अमारत, इबादत वगैरह। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं आइन अ और आइन आ के मौजूद दोस्त हैं यहाँ पे 3। सबसे पहला जो दोस्त मौजूद है आइन आ उकाब। आइन आ उकाब। उकाब यहाँ भी आप देख सकते हैं बेटे, ये इतना ज़्यादा ताकतवर परिंदा होता है जो कि पहाड़ों में बहुत ऊंचे से उड़ सकता है, और हवा जितनी मर्जी तेज़ चल रही हो या कोई भी मसला इसके आगे आए, ये उससे नहीं डरता, ये उड़ता रहता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं उकाब, और ये एक बहुत शानदार परिंदा है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है आइन अ ऐनक। आइन अ ऐनक। ऐनक आपको पता है कि ऐनक हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता इस्तेमाल करना है इसको। जैसे कि अगर आप टीवी ज़्यादा देखोगे या मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको ऐनक का इस्तेमाल डॉक्टर कहेंगे करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से टीवी का इस्तेमाल भी कम करें और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी कम करें। और यहाँ पे है ऐन आ उकाब, ऐन आ ऐनक, और यहाँ पे मौजूद है आखिर में हमारे पास ऐन आ इमारत। जब कभी आप किसी जगह पे जाते हो, जैसे चिड़ियाघर हो गया या किसी तफरीही मकामात पे जाते हो, वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं उनको क्या कहते हैं? इमारत। ऐन आ इमारत, ऐन आ इमारत। ऐन आ उकाब, ऐन आ ऐनक, ऐन आ इमारत। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।